दोस्तों ये स्टोरी का 14वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप ज़रूर जा कर के चेकआउट करें। लेकिन वह मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैं उससे पहले भी मिली थी। आराध्या ने कहा, वह कब और कैसे तुमसे मिला था और कैसे मुझे तुमसे प्यार होगा, मैं सजेशन दूंगी कि तुम उसके बताने का इंतजार करो। साक्षी जी ने कहा, जिंदगी में बहुत मुश्किलें होती हैं, किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो तुमसे बहुत प्यार करता हो, जो तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हो। और आराध्या, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें अपना प्यार मिल गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरा बेटा तुमसे कितना प्यार करता है। साक्षी जी ने आराध्या की तरफ देखते हुए कहा। आराध्या ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही थी। क्यों, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि रुद्र के घर में जो कुछ भी है वह सब तुम्हारी पसंद का है, जिसे तुम पसंद करती हो? यहाँ तक कि रुद्र के रूम का कलर भी तुम्हारी पसंद का ही है, चाहे वह बेड साइड लैंप हो या एक छोटा हैंड टॉवल। रुद्र ने सब कुछ सिर्फ तुम्हारी पसंद के हिसाब से खरीदा है। साक्षी जी ने कहा। अब जब आराध्या ने उन चीजों के बारे में सोचा जो उसने सिंघानिया मेंशन में देखी थी, तो साक्षी जी की सारी बातें उसे समझ में आ गई। आराध्या इस हद तक हैरान थी कि उसे नहीं पता था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने इतने सालों से तुम्हारा इंतजार किया है आराध्या, तो उसे तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए उसे और कब तक इंतजार करना चाहिए? साक्षी जी ने कहा। साक्षी जी क्या कहना चाहती थी यह समझकर आराध्या का चेहरा लाल हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम दोनों के मैरिड लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बस यह चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम्हें अगला कदम उठाने से कौन रोक रहा है? साक्षी जी ने पूछा। फिर अपनी सीट से उठकर साक्षी जी ने कहा, मैंने आज तुमसे जो भी कहा उसके बारे में सोचो और अपनी मर्जी के मुताबिक चीजों को आगे बढ़ाओ। और मैं चाहती हूँ कि तुम रुद्र को हमारे इस बात के बारे में मत बताना और उसे कुछ बताने के लिए फोर्स मत करना। जब सही टाइम आएगा तो वह तुम्हें खुद बता देगा। और हाँ, मुझे जल्दी से जल्दी एक पोता या पोती चाहिए। आराध्या शर्मा गई और अपना सिर नीचे कर लिया। साक्षी जी ने हंसते हुए कहा, याद रखना कि तुम्हारी मॉम और डैड बूढ़े हो गए हैं, हमें ज्यादा देर इंतजार मत करवाओ। आराध्या ने सिर हिलाया। साक्षी जी के वहां से जाने के बाद आराध्या रुद्र के बारे में सोचते हुए थोड़ी देर गार्डन में बैठी रही। जब उसने उस टाइम के बारे में सोचा जो उन्होंने एक साथ बिताया था तो मुस्कुराई। मॉम सही कह रही हैं, हम पहले से ही शादीशुदा हैं तो अपने आप को पीछे रखने की क्या बात है? आराध्या ने सोचा। वह सीट से उठकर अपने बेडरूम की ओर दौड़ी। बेडरूम के अंदर घड़ी की ओर देखते हुए आराध्या ने कहा, ठीक है, अभी सुबह के 10:30 बजे हैं, मेरे पास बहुत टाइम है। उसने अपना फोन उठाकर सबसे पहले सार्थक को फोन किया। हेलो भाभी, सार्थक ने कहा। सार्थक, क्या तुम हॉस्पिटल में हो? आराध्या ने पूछा। हाँ, सार्थक ने कहा। अच्छा, मैं 15 मिनट के अंदर वहां पर आ रही हूँ। मुझे अपनी इंजरी को चेक कराना है और साथ ही मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। वह रुद्र को हमारे इस मीटिंग के बारे में मत बताना। बाय। यह कहने के बाद आराध्या ने फोन काट दिया। कबर्ड की ओर बढ़ते हुए उसने एक सादी टी शर्ट और जींस पकड़ी और वॉशरूम के अंदर चली गई। उसे यह कंफर्म करना था कि उसकी बॉडी अब ठीक है या नहीं, इसलिए उसे सार्थक से मिलना पड़ा। अगर उसने पहले खुद की जांच नहीं कराई तो वह कंफर्म थी कि रुद्र उसे नहीं छुएगा। जल्दी से अपने कपड़े बदले आराध्या कमरे से बाहर निकल गई। हॉस्पिटल। ठीक 15 मिनट बाद सार्थक ने जैसे ही आराध्या को देखा वह मुस्कुराया और कहा, अरे भाभी। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे से जल्दी से चेक करके बताओ कि सब कुछ ठीक है या नहीं। आराध्या को अपने आप को चेक करने के लिए एक्साइटेड देखकर सार्थक ने सोचा कि क्या हुआ होगा, इसीलिए उसने पूछा, भाभी क्या आपको इसी तरह की बेचैनी, चक्कर आना या कुछ और महसूस हो रहा है? आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। सार्थक ने अपनी भौं उठाई और पूछा, तो फिर आप अचानक अपनी बॉडी चेकअप क्यों करवाना चाहती हैं? आपके हस्बैंड ने मुझे कल आपके चेकअप के लिए सिंघानिया पैलेस आने के लिए कहा था। आराध्या ने अपना निचला होंठ काटा और कहा, कल या आज वही बात है, और देखो मैं तुम्हारा काम आसान कर दिया। अब तुम्हें सिंघानिया पैलेस तक आने की जरूरत नहीं है। सार्थक ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं जल्दी से आपका चेकअप पूरा कर दूंगा। आधे घंटे के बाद आराध्या की रिपोर्ट सार्थक के हाथ में थी और वह उसे देख रहा था। सब ठीक लगता है, आपका घाव पूरी तरह से ठीक हो गया है, सार्थक ने कहा। आराध्या ने अपना माथा खुजलाया और पूछा, तो मैं जो चाहूं कर सकती हूँ? सार्थक ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, आप जो चाहें कर सकती हैं, आप जो चाहें खा सकती हैं, मेरा मतलब यह नहीं था, आराध्या ने कहा। फिर सार्थक ने पूछा। आराध्या ने कुछ गहरी सांसें ली और पूछा, क्या मैं, मेरा मतलब?
वह भाभी, आप हमारे साथ पार्टी करना चाहती हैं? हाँ, कल मैं सिद्धार्थ को कॉल करता हूँ और फिर आप रुद्र को कॉल करना, फिर हम साथ में पार्टी कर सकते हैं, सार्थक ने कहा। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था, आराध्या ने कहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और क्लियर किया, सब कुछ बताने का फैसला किया। क्या मैं और रुद्र फिजिकल हो सकते हैं? क्या मेरी बॉडी उस चीज को संभालने के लिए स्ट्रांग है? आराध्या ने पूछा। सार्थक वहीं पर जम गया। कई बार लड़खड़ाते हुए उसने कहा, अरे भाभी, आप दोनों यह कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों ज्यादा रफ नहीं हो सकते। आराध्या का चेहरा अब तक लाल हो गया था। यह उसके लिए शर्मनाक था। वह सिर्फ अपना सिर हिला सकती थी। ठीक है, फिर मुझे अब जाना चाहिए और रुद्र को इस बारे में मत बताना, ठीक है? सार्थक ने सिर हिलाया। जैसे ही सार्थक ने आराध्या को जाते हुए देखा, वह मुस्कुराया और बड़बड़ाया, रुद्र, आज की रात तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद आराध्या ने वैशाली को कॉल किया और उससे कहा कि वह 10 मिनट में उसके घर आ रही है और उसे उसके साथ चलना है। वैशाली ने उससे यह पूछने की कोशिश की, लेकिन आराध्या ने उससे कहा कि वह उससे मिलने के बाद उसे सब कुछ बताएगी। आहूजा मेंशन के बाहर जैसे ही वैशाली कार के अंदर बैठी, उसने आराध्या से कहा, अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। आराध्या ने अपने होठों को गोल किया और कहा, असल में मैं आज रुद्र के लिए एक सरप्राइज प्लान करना चाहती हूँ और मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। वैशाली मुस्कुराई और पूछा, क्या यह सिर्फ एक सिंपल सरप्राइज है? या आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, मैं आज उसके साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वैशाली एक्साइटमेंट में लगभग उछल पड़ी और बोली, ओह माय गॉड आराध्या, फाइनली तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ और तुम रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती हो। मतलब तुम यह कहो ना कि तुम अपने हस्बैंड के साथ रोमांस करना चाहती हो। आराध्या हंसी और कहा, हाँ, तुम ऐसा भी कह सकती हो। फिर वैशाली का हाथ पकड़ते हुए आराध्या ने कहा, तो मुझे इस चीज के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम टेंशन मत करो। तुम एक चीज के लिए एकदम से इंसान के पास आई हो। वैशाली ने मुस्कुराते हुए कहा। ड्राइवर की ओर मुड़ते हुए वैशाली ने कहा, शॉपिंग मॉल प्लीज। ड्राइवर ने सिर हिलाया और कार चालू कर दिया। शॉपिंग मॉल? वैशाली, हम यहाँ क्यों आए हैं? आराध्या ने पूछा। वैशाली मुस्कुराई और कहा, हम तुम्हारे लिए कुछ सेक्सी ड्रेस खरीदने जा रहे हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? आराध्या ने पूछा। आराध्या, आज तुम पहल कर रही हो तो तुम्हें अपने हस्बैंड को सेड्यूस करना होगा और उसके लिए तुम्हें पहले कुछ सेक्सी और रिवीलिंग ड्रेस खरीदनी होगी। वैशाली ने कहा। आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, क्या यह जरूरी है? जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है, वैशाली ने कहा। एक स्टोर की ओर इशारा करते हुए वैशाली ने कहा, हमें यहाँ पर हर चीज मिल जाएगी। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और वैशाली के पीछे चली गई। स्टोर के अंदर जैसे ही आराध्या और वैशाली स्टोर के अंदर आई, एक फीमेल अटेंडेंट ने उनको ग्रीट किया और कहा, मैम गुड मॉर्निंग मिस वैशाली। फिर आराध्या की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, गुड मॉर्निंग मिसेस सिंघानिया। आराध्या उसे देखकर मुस्कुराई। अना, हमें कुछ सेक्सी ड्रेस दिखाओ, वैशाली ने उस फीमेल अटेंडेंट से कहा। ओके मैम, प्लीज फॉलो मी। जैसे ही वह दोनों उसके पीछे गई, अना उन्हें अलग अलग तरह की सेक्सी ड्रेस और लग्जरी दिखाने लगी। यह सब देखकर आराध्या को घबराहट होने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। आराध्या, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा आराध्या का घबराया हुआ चेहरा देखकर वैशाली हंस पड़ी। सीरियस? आराध्या, तुमने तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन तुम पहले से ही इतनी नर्वस हो। वैशाली ने पूछा। मुझे नहीं पता क्या करना है, आराध्या ने कहा। टेंशन मत करो, मुझे पता है मिस्टर सिंघानिया सब कुछ संभाल लेंगे। तुम्हें बस इन सब ड्रेस में एक ड्रेस पहनकर उनके सामने जाना है, बाकी काम वही करेंगे, वैशाली ने फिर से हंसते हुए कहा। अना, हमें कुछ और दिखाओ, वैशाली ने कहा। आई थिंक मेरे पास कुछ ऐसा है जो मिसेस सिंघानिया को बहुत पसंद आएगा। जस्ट गिव मी 5 मिनट में अभी आती हूँ, अना ने कहा। उसकी बात सुनकर आराध्या और वैशाली ने सिर हिलाया। कुछ मिनट बाद यह रेड अंडरगार्डन की एक पेयर के साथ आता है। अना ने एक बॉक्स वैशाली को देते हुए कहा, यह सही होगा, यह सिंपल भी और सेक्सी भी, इसके अलावा इसमें टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, वैशाली ने कहा। आराध्या ने उसके सर पर एक चपत लगाई और कहा, तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड होने की एक्टिंग कर रही हो। तुम बस अपनी बारी आने का इंतजार करो, यह जल्द नहीं आ रहा। मिस्टर मल्होत्रा को बहुत इंतजार करना होगा, वैशाली ने हंसते हुए कहा। बॉक्स को वापस अना को देते हुए वैशाली ने कहा, हम इसे ले लेंगे। ठीक है मैम, आप अपना साइज बताइए, अना ने कहा। ड्रेस खरीदने के बाद वैशाली आराध्या को लेकर एक पार्लर में गई। हमें अभी तुम्हारी वैक्सीन और एक हेयर स्पा और बॉडी स्पा भी करानी पड़ेगी, वैशाली ने कहा। क्या यह जरूरी है? आराध्या ने पूछा। आज मिस्टर सिंघानिया के साथ तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, क्या तुम उन्हें स्पेशल फील नहीं कराना चाहती? वैशाली
वैशाली ने पूछा। आराध्या ने सिर हिलाया। पार्लर के बाहर आने के बाद वैशाली ने कहा, मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है। मेरा एक फ्रेंड है जो एक रिसोर्ट का ऑनर है। वह रिसोर्ट कपल के लिए है फेमस है। यह एक बहुत बड़ा एक्शन है और यह लवर्स पॉइंट के नाम से फेमस है और यहाँ पर प्राइवेट रूम भी अवेलेबल हैं और मैंने तुम्हारे लिए एक बेस्ट रूम बुक किया है और उसे देखो रेंट करने को भी कह दिया है। तुम टेंशन मत लो, सब कुछ सही से हो जाएगा। मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी, तुम और मिस्टर सिंघानिया जाकर एंजॉय करना। आराध्या ने वैशाली को गले लगाया और कहा, थैंक यू वैशाली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वैशाली ने भी हंसते हुए कहा, मैं आखिरी बार अपने वर्जिन बेस्ट फ्रेंड के साथ लंच करना चाहती हूँ। आराध्या हंसी और कहा, ठीक है चलो तो फिर मैं आज तुम्हें ट्रीट देती हूँ। इसके बाद दोनों ने साथ में लंच किया और फिर आराध्या घर चली गई। घर आकर आराध्या रेडी हुई और अपने बैग में उन सारी चीजों को पैक कर लिया जो उन्होंने खरीदा था और फिर वह नीचे की ओर दौड़ पड़ी। जब साची जी ने उसे भागते हुए देखा तो उन्होंने पूछा, आराध्या तुम कहाँ भाग रही हो? आराध्या मुस्कुराई और बोली, आज मैं अपने हस्बैंड को डेट पर लेकर जा रही हूँ। साची जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो फिर एंजॉय करना सिंघानिया इंडस्ट्रीज। मैडम हम आ गए, ड्राइवर ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, थैंक यू और अब आप वापस जा सकते हैं। कार से बाहर निकलते हुए आराध्या ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली और फिर ऑफिस के अंदर चली गई। सिंघानिया कॉर्पोरेशन के अंदर जब आराध्या बिल्डिंग के अंदर आई तो उसने देखा कि हमेशा शोरगुल वाली बिल्डिंग आज शांत और खाली थी। एंट्रेंस गेट के पास खड़े एक गार्ड ने आराध्या को ग्रीट किया और कहा, गुड इवनिंग मैडम। आराध्या मुस्कुराई और कहा, गुड इवनिंग। ऑफिस खाली है क्यों? सारे एम्प्लॉयज कहाँ गए? वह सब मीटिंग रूम में हैं, गार्ड ने कहा। वह तो क्या यह मीटिंग इम्पोर्टेंट है? आराध्या ने पूछा। यह मीटिंग नॉर्मली पर तब होती है जब बॉस का मूड खराब हो। यह मीटिंग खत्म कब होगी? आराध्या ने पूछा। 2 घंटे हो चुके हैं। मीटिंग नॉर्मली कब खत्म होगी? जब बॉस अपना सारा गुस्सा सारे एम्प्लॉयज पर निकाल देंगे, गार्ड ने कहा। कौन से फ्लोर पर मीटिंग रूम है? आराध्या ने पूछा। 10th फ्लोर, गार्ड ने कहा। तो आराध्या बिना कुछ कहे लिफ्ट की ओर बढ़ गई। 10th फ्लोर। जैसे ही आराध्या लिफ्ट से बाहर निकली उसने किसी को माइक्रोफोन पर चिल्लाते हुए सुना। अपना सेल फोन निकालते हुए आराध्या ने रजत को कॉल किया और कहा, मिस्टर असिस्टेंट प्लीज आप मीटिंग रूम से बाहर आइए, मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ। रजत जो अब तक डर से पसीना बहा रहा था और कांप रहा था, लेकिन जब सुना कि उसकी लेडी बॉस बाहर है तो उसने राहत की सांस ली। आज सुबह से रुद्र का मूड बहुत ज्यादा खराब था। उसे और खराब करने के लिए इंस्टीट्यूट होम डिपार्टमेंट में एक रंग प्रपोजल सबमिट किया। रुद्र तब से गुस्से में आग बबूला हो रहा था, यहाँ तक कि रजत भी उसके गुस्से से नहीं बच सका। रुद्र ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उसके बाद एम्प्लॉयज को बहुत बुरी तरह से डांटने लगा और उसके रुकने का कोई साइन नहीं दिख रहा था। रजत जानता था कि एक इंसान है सिर्फ रुद्र के गुस्से को शांत कर सकता और वह है इंसान की आराध्या। रजत ने अपने सेवियर मतलब अपनी लेडी बॉस को लेने के लिए जल्दी से बाहर भाग गया। मीटिंग रूम से बाहर, मिस्टर असिस्टेंट मैं यहाँ हूँ, आराध्या ने रजत की ओर देखकर अपना हाथ हिलाते हुए कहा। रजत दौड़ते हुए उसकी ओर आया और कहा, मैडम थैंक गॉड आप यहाँ हैं। मैडम प्लीज हमें बचा लीजिए, सिर्फ आप ही हमें बचा सकती हैं। रजत को इस तरह रिक्वेस्ट करते हुए देखकर आराध्या इमेजिन कर सकती थी कि अभी रुद्र कितने गुस्से में था। वह कहाँ है? आराध्या ने पूछा। अंदर, रजत ने कहा। आराध्या ने बिना कुछ कहे मीटिंग रूम के दरवाजे को खोल दिया और अंदर चली गई। मीटिंग रूम के अंदर आराध्या स्टेज की तरफ जाने लगी जहां पर रुद्र अपने आसपास के लोगों को इग्नोर करते हुए अपने हाथों में माइक्रोफोन पकड़े खड़ा था। जिस तरह से कंपनी रन कर रही थी, मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं बहुत रुद्र ने बात करना बंद कर दिया जब उसने देखा कि एक फीमेल सख्त उसकी ओर आ रही है। आराध्या मुस्कुराई जब उसने देखा कि उसका हस्बैंड उसे घूर रहा है। हमेशा की तरह अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को देखकर रुद्र का सारा गुस्सा शांत हो गया। यह कौन है? एक एम्प्लॉय ने अपने वर्कर से पूछा। आप उसे नहीं जानते, वह हमारी लेडी बॉस हैं, उस वर्कर ने कहा। हो सकता है वह आज हमें बचाने आई हो, एम्प्लॉय ने कहा। टेबल पर माइक्रोफोन रखकर रुद्र अपनी वाइफ की तरफ चला गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुद्र ने पूछा। अपनी बाहों को रुद्र की बाहों में लपेटते हुए आराध्या ने कहा, मैं यहाँ अपने हस्बैंड को किडनैप करने के लिए आई हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, वाह तो तुम मुझे किडनैप करना चाहती हो? रुद्र को स्टेज की ओर खींचते हुए आराध्या ने माइक्रोफोन उठाया और कहा, हेलो मैं यहाँ एक दिन के लिए आपके बॉस को किडनैप करने के लिए आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बुरा नहीं मानेंगे और प्लीज मेरे हैंडसम हस्बैंड को एग्री मत करना।
कितना गुस्सा करने से वह जल्दी में बूढ़े हो जाएंगे। आराध्या की बात सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उसके हाथ से माइक्रोफोन लेते हुए रुद्र ने कहा, रजत, बाकियों को हैंडल कर लेना, अब आप सब वापस जा सकते हैं। रुद्र का हाथ पकड़कर आराध्या ने उसे मीटिंग रूम से बाहर खींच लिया और कहा, चलो जल्दी चलते हैं। उसे इतना जल्दी में देखकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, जल्दी क्या है, मेरे हस्बैंड को मतलब आपको डेट पर ले जा रहे हैं। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा। डेट शब्द सुनते ही रुद्र की आंखें चमक उठी। तो मिस्टर हस्बैंड, आप मेरे साथ अपनी पहली डेट के लिए लेट नहीं हो जाना चाहते? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया। आराध्या हंसी और उसे कार के अंदर धकेल दिया। ड्राइवर को एड्रेस देते हुए आराध्या ने पूछा, यह जगह कितनी दूर है? मैडम, 1 घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे। ड्राइवर ने कहा। तो तुम घर जाओ, रुद्र गाड़ी चलाएंगे, आराध्या ने कहा। जब ड्राइवर ने अपने बॉस को सहमत में सिर हिलाते देखा तो उसने अपना सिर नीचे किया और कार से बाहर निकल गया। जैसे ही ड्राइवर वहां से चला गया, आराध्या ने रुद्र की टाई कोट ठीक किया और अपने न्यू कंटिन्यू टोन में कहा, मिस्टर हस्बैंड, क्या आप अपनी वाइफ के साथ अपनी पहली डेट के लिए रेडी हैं? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेस सिंघानिया, ये आप क्या कर रही हैं? जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आराध्या ने कहा। कार से बाहर निकलते हुए रुद्र ड्राइवर सीट की ओर जाकर वहां पर बैठ गया और आराध्या उसके पास वाली सीट पर बैठ गई। जब रुद्र ने वहां का एड्रेस देखा तो उसने अपनी भौं ऊपर उठा ली। जब उसने आराध्या को नोटिस किया तो उसे लगा कि आज उसके बारे में कुछ अलग था। रुद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही है, लेकिन उसे इस बात की स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि आराध्या कुछ करने वाली है। मुझे घूरना बंद करो और गाड़ी चलाओ, आराध्या ने कहा। रुद्र ने हंसते हुए कहा, ओके मैडम। करीब 1 घंटे तक गाड़ी ड्राइव करने के बाद वह लोग एड्रेस पर पहुंच गए। आराध्या पहले कार से नीचे उतरी, उसके बाद रुद्र, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया, वेलकम टू अवर रिसोर्ट, एक मेल अटेंडेंट ने उनको ग्रीट किया। आराध्या मुस्कुराई और सिर हिलाया। प्लीज फॉलो मी, मेल अटेंडेंट ने कहा। आराध्या ने रुद्र का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे उम्मीद है कि आपको यह जगह बहुत पसंद आने वाली है। कुछ देर चलने के बाद वह सब कॉटेज जगह के बाहर पहुंचे। यह एक प्राइवेट रूम है जिसे आपके नाम से बुक किया गया है। एंजॉय योर नाइट, अटेंडेंट ने जाने से पहले कहा। जब आराध्या ने रुद्र की ओर देखा और देखा कि वह उसे घूर रहा है, यह देखकर आराध्या मुस्कुराई और उसने अपनी बाहों को उसके गले में डालते हुए कहा, मिस्टर हस्बैंड, तो क्या आप डेट के लिए रेडी हैं? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम यहाँ पूरी रात इश्क करने वाले हैं? लेकिन आराध्या ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और रूम का दरवाजा खोला। रूम के अंदर पूरे रूम को रेड रोज और बैलून से सजाया गया था। बीच में एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर रोज पेटल से एक हार्ट बनाया हुआ था और रूम की लाइट भी बहुत डिम थी। जब आराध्या ने देखा रुद्र रूम को स्कैन कर रहा है तो उसने उसे पीछे से गले लगाया और पूछा, क्या आपको यह पसंद आया? उसे अपनी चेस्ट की ओर खींचते हुए रुद्र ने कहा, आई लव यू, जस्ट वेट, उसके बाद आपको यह और भी ज्यादा पसंद आएगा, आराध्या ने उठने से पहले कहा और वॉशरूम की तरफ भागी। वॉशरूम के अंदर आराध्या ने अपने बैग से वह ड्रेस निकाला और उसे रख दिया। खुद को आईने में देखते हुए आराध्या ने कहा, ओके आराध्या, यू कैन डू इट। जल्दी से अपने कपड़े उतारकर आराध्या ने वह ड्रेस पहन ली। खुद को आईने में देखते हुए आराध्या ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। दरवाजे की ओर चलते हुए वह बुदबुदाती हुई बोली, आराध्या, व्हाई आर यू फीलिंग नर्वस? इज योर हस्बैंड एंड यू लव हिम? आराध्या ने आखिरी बार आह भरी और दरवाजा खोला। रुद्र सोफे पर बैठा था। जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोलने की आवाज सुनी, दरवाजे की ओर मुड़ते हुए जब रुद्र ने आराध्या को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह जो देख रहा था उस पर उसे भरोसा नहीं हो रहा था। उसने पहली बार अपनी वाइफ को कुछ इस तरह की ड्रेस में देखा था। वह उसकी दूधिया सफेद पतली कमर और उसके लंबे पतले पैर को देख सकता था। जब आराध्या ने उसे अपनी ओर घुमाते हुए देखा तो वह उसकी ओर बढ़ने लगी। रुद्र को सिड्यूस करने के लिए वैशाली ने उसे कुछ ट्रिक्स दिखाई। उसने वह सब ट्राई करने का डिसाइड किया, लेकिन उससे यह नहीं पता था कि उसका लुक ही रुद्र को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी था। अपनी बाहों को गर्दन के चारों ओर लपेटते हुए आराध्या ने अपना सिर झुका लिया और उसके होठों को किस करते हुए मोहक वॉइस में कहा, मिस्टर हस्बैंड, आप क्या देख रहे हैं? रुद्र ने कहा। आराध्या, तुमसे पहले कि रुद्र अपने शब्द पूरा कर पाता, आराध्या अपने होठों को उसके नेक के पास ले गई और शक करने लगी। रुद्र ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, आराध्या, आई थिंक तुम्हें रुक जाना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वरना शायद मैं खुद को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आराध्या रुक गई और रुद्र के लिप्स की ओर बढ़ते हुए उसने कहा,
तो फिर कौन आपको कंट्रोल करने के लिए कह रहा है? आप जो चाहें वह कर सकते हैं। इससे पहले कि रुद्र कुछ कह पाता, आराध्या ने अपने लिप्स को उसके लिप्स के ऊपर रख दिया और किस करने लगी। आराध्या एक एक्सपीरियंस किसर नहीं थी। रुद्र उसके पैरों को अपने चारों तरफ लपेट लिया और उसे और भी पैशनेटली किस करने लगा। आराध्या के मुंह से एक कराह निकल गई जब रुद्र ने उसके लोअर लिप्स को बाइट किया। उसके नेक की ओर बढ़ते हुए जब रुद्र की गर्दन पर बाइट करना शुरू किया, आराध्या ने पीछे की ओर झुकते हुए कहा। धीरे धीरे बेड की ओर बढ़ते हुए रुद्र ने उसे बेड पर लिटाया और उसके नेक पर इंटेंसली किस करने लगा। आराध्या की आंखों में देखते हुए रुद्र ने कहा, आराध्या, मुझे नहीं लगता कि हमें यह करना चाहिए। क्या आप मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहते? आराध्या ने पूछा। आराध्या का चेहरा सहलाते हुए रुद्र ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं भी तुम्हें पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने डिजायर को पूरा करने के लिए तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। आराध्या हंसी और कहा, मैं अब ठीक हूँ, मेरे जख्म पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, इसलिए मैंने अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। रुद्र ने उसके माथे को चूमा और पूछा, आर यू श्योर अबाउट दिस? मैं आपके साथ एक होना चाहती हूँ रुद्र, मुझे हमेशा के लिए अपना बना लीजिए, आराध्या ने कहा। आराध्या के कहे हुए शब्द सुनकर रुद्र के दिमाग में काम करना बंद कर दिया। बिना कुछ सोचे उसने आराध्या के होठों पर किस करना शुरू कर दिया। रुद्र की शर्ट को पकड़कर आराध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे वापस किस करना शुरू कर दिया। और रुद्र ने फिर उसके कान और फिर उसकी आंखों को किस किया और कहा, आई लव यू आराध्या। आराध्या हंसी और उसकी टाई हटाने लगी। फिर उसने उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। जब आराध्या उसके शर्ट के बटन खोलने में बिजी थी तो रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, तुमने इसे कहाँ से खरीदा? या एक स्टोर से, आराध्या ने कहा। रुद्र उसे देखकर मुस्कुराया और वापस उसे किस करने लगा। हर बढ़ते मिनट के साथ उनका किस और भी ज्यादा इंटेंस होता जा रहा था। धीरे धीरे रुद्र के लिप्स नीचे की तरफ जा रहे थे और वहां आराध्या की पूरी बॉडी पर किस कर रहा था। कुछ देर बाद उन दोनों के कपड़े जमीन पर गिरे पड़े थे और वह दोनों एक दूसरे के आगोश में खो गए थे। काफी देर तक एक दूसरे को प्यार करने के बाद आखिरकार वह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। फिर रुद्र ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, अब तुम मेरी हो। अपना चेहरा रुद्र के चेस्ट पर रखते हुए आराध्या ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वह बहुत थकी हुई थी, इसीलिए उसने बस अपना सिर हिलाया। किसी और को तुम्हें टच करने की परमिशन नहीं है, रुद्र ने कहा। हाँ, आराध्या ने कहा। आई लव यू, रुद्र ने कहा। हाँ, आराध्या ने कहा। आराध्या, मैं ही तुम्हारे कॉलेज का वह अजीब टोपी वाला लड़का हूँ, रुद्र ने कहा। रुद्र ने अपनी आंखें घुमाकर आराध्या की तरफ देखा जो अपनी आंखें बंद किए हुए थी। उसे देखकर रुद्र मुस्कुराया और उसके माथे पर किस किया। आज दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो गए थे। कुछ मिनट बाद आराध्या ने अपनी आंखें खोली और अपना सिर उठाकर पूछा, आपने अभी क्या कहा? या मैंने कहा कि मैं ही तुम्हारे कॉलेज का वह अजीब टोपी वाला लड़का हूँ, रुद्र ने कहा। उसकी बात सुनकर आराध्या हंसी और पूछा, आप मजाक कर रहे हैं ना? फिर उसके सीने पर मारते हुए कहा। आराध्या ने कहा, आपके पास अभी भी जोक करने की और मुझे बेवकूफ बनाने की एनर्जी है, लेकिन मिस्टर हस्बैंड मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन रुद्र ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर अपना सिर उठाते हुए आराध्या ने कहा, आप यह कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपकी बात पर भरोसा करूंगी? आपके वहाँ अजीब टोपी वाला लड़का होने का कोई चांस नहीं है। हालांकि मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा था, मुझे यकीन है कि वह बहुत बदसूरत होगा। और जरा अपनी तरफ देखो, मेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम है। यह पॉसिबल नहीं है, आप अजीब टोपी वाला लड़का हो ही नहीं सकते, रुद्र। और इसके अलावा वह अजीब टोपी वाला लड़का अजीब था और आप बिल्कुल भी अजीब नहीं हो, आराध्या ने कहा। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, वह केवल आह भर सकता था। उसे अपने कॉलेज में अपना हैंडसम चेहरा रिवील न करने का रिकॉर्ड था। आराध्या ने सोचा कि वह कॉलेज में बदसूरत था। अपनी आइडेंटिटी को लो प्रोफाइल रखने के लिए रुद्र ने खुद को अंदर से शार्प कर दिया। जब उसने महसूस किया कि आराध्या इस बार सो चुकी है तो उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र और आराध्या के रोमांटिक माहौल से दूर शर्मा मेंशन में चीजें अलग थी। मोहित कमरे में इधर उधर टहल रहा था जबकि जानवी बेड पर बैठी रो रही थी। आई एम सॉरी मोहित, मुझे लगा कि मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ, जानवी ने सिसकते हुए कहा। दूसरी ओर मोहित गुस्से में आग बबूला हो रहा था। आज जब उसने कुछ फाइल्स ढूंढने के लिए जानवी का वार्डरोब खोला तो उसे वहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मिली। जब उसने उन पिल्स के बारे में जानवी से पूछा तो उसने उसे बताया कि वह उनको बहुत लंबे टाइम से ले रही थी क्योंकि वह अभी भी एक मॉडल बनना चाहती थी और अब एक बच्चे को जन्म देने से उसके करियर को नुकसान होगा। तुम्हें कम से कम मुझसे इस बारे में डिस्कस करना चाहिए था, मोहित ने गुस्से में कहा। जानवी ने रोते हुए कहा, मुझे पता है एंड उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे पता है कि मैं गलत थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम जानते हो कि मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ।
क्या यह ज़रूरी है कि तुम एक मॉडल क्यों बनना चाहती हो? क्या मैं तुम्हें स्पेंड करने के लिए पैसे नहीं देता? मोहित ने पूछा। यह पैसे के बारे में नहीं है, जानवी ने कहा। मोहित ने टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, फिर क्यों? क्या तुम यह चाहती हो कि दूसरे आदमी तुम्हें हाफ नेट क्लॉथ में देखे? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? मोहित, तुम यह सब क्या बकवास कर रहे हो? जानवी चिल्लाई। अपनी बहन को देखो, वह भी एक मॉडल बनना चाहती थी। अपने शरीर और अपने ब्यूटी के साथ ही एक इंटरनेशनल मॉडल बन सकती थी, लेकिन उसने अपनी फैमिली के खातिर सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया क्योंकि तुम एक मॉडल बनना चाहती थी। तो क्या तुम उसके जैसे नहीं हो सकती? क्या तुम भी अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करके हमारी फैमिली पर फोकस नहीं कर सकती? क्या वहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना जरूरी है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक बच्चा चाहता था, लेकिन तुमने कभी भी मेरी फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं की। लुक एट योर सिस्टर, वाइज कंट्री के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन की वाइफ है। ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं हो सकता? एक मॉडल बनना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वह चाहे तो 1 मिनट में ऐसा कर सकती, लेकिन उसने अपना करियर सेक्रीफाइस करके अपनी फैमिली को चुना। जानवी ने रोते हुए पूछा, क्या तुम मुझे आराध्या दीदी से कंपेयर कर रहे हो? मोहित ने हंसते हुए कहा, इसमें कंपेयर करने जैसा क्या है? आराध्या हर मामले में तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन तब मैं अंधा था, इसीलिए मैंने इन सब चीजों को नोटिस नहीं किया। यह कहने के बाद मोहित रोती हुई जानवी को छोड़कर बेडरूम से बाहर निकल गया। यह तीसरी बार था जब मोहित ने उसका कंपैरिजन आराध्या से किया था। जानवी आराध्या को मौत के घाट उतारना चाहती थी। आराध्या के लिए उसकी नफरत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। शर्मा हाउस से निकलने के बाद मोहित शर्मा एंटरप्राइजेज की ओर चल पड़ा। वह शर्मा एंटरप्राइजेज पहुंचने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। कॉलर आईडी देखकर मोहित के होश उड़ गए। आप क्या चाहते हैं मिस्टर विशाल? मोहित ने पूछा। मिस्टर शर्मा, मैंने एटलीस्ट आपसे एक गुड इवनिंग या हाय कहने की एक्सपेक्टेशन की थी, विशाल ने कहा। फिर कुछ देर रुककर उसने आगे कहा, वैसे भी मैं चाहता हूं कि तुम अब मेरे घर में आओ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है। इतना कहने के बाद विशाल ने फोन काट दिया। मोहित ने अपने फोन को अपनी सीट पर पटक दिया। उसने विशाल का यू ऑर्डर देना उसे खलता था। कार को टर्न करते हुए मोहित बेमन से विशाल के घर की ओर चला गया। विशाल का घर 20 मिनट के बाद मोहित विशाल के विला पर पहुंचा। जब मोहित विला के अंदर आया तो उसने देखा विशाल लिविंग एरिया में उसका इंतजार कर रहा था। मिस्टर शर्मा, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आपको आने में इतना टाइम क्यों लगा? विशाल ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। विशाल के बगल में सोफे पर बैठे हुए मोहित ने पूछा, बस मुझे यह बताइए कि आप क्या चाहते हैं? विशाल ने हंसते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ करो, विशाल ने कहा। उसकी बात सुनकर मोहित ने हंसते हुए पूछा, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम कल उससे मिलो, विशाल ने कहा। और आपको क्या लगा कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद वह मुझसे मिलने के लिए रेडी हो जाएगी? मोहित ने पूछा। विशाल मुस्कुराया और कहा, लव मिस्टर शर्मा, लव आपने तो कुछ भी किया, वह बहुत हार्टलेस था, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को सीधे सोचने की परमिशन नहीं देती, और यही प्यार आराध्या सिंघानिया को आपसे मिलने और आने के लिए मजबूर करेगा। विशाल का लॉजिक सुनकर मोहित हैरान रह गया। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? तुम कल आराध्या सिंघानिया को एक मीटिंग के लिए बुलाने की कोशिश करो और मुझे यकीन है कि वह इसे रिजेक्ट नहीं करेगी, विशाल ने कहा। और मुझे उसे बुलाने के लिए किस रीजन का जिक्र करना चाहिए? मोहित ने पूछा। अपने गाल में अपनी उंगली थपथपाते हुए विशाल ने पूछा, मेरा मानना है कि मिस्टर शर्मा के पास अभी भी वह गिफ्ट है जो आराध्या सिंघानिया ने आपको दिया था जब आप दोनों डेटिंग कर रहे थे। मोहित ने सिर हिलाया। हाँ, उसके पास अभी भी वह गिफ्ट है जो आराध्या ने उसे दिया था। उसने उसे संभाल कर रखा था। वेरी गुड, उसे बुलाओ और उससे कहो कि तुम वह सब कुछ वापस करना चाहते हो जो उसने तुम्हें दिया है, विशाल ने कहा। मोहित ने भौं चढ़ा ली और बोला, यह बहुत ज्यादा स्टूपिड आइडिया है, यह काम नहीं करेगा। विशाल मुस्कुराया और कहा, क्या आप मेरे प्लान के बारे में वाकिफ हैं या फिर अपने प्रेशियस गिफ्ट को खोने के बारे में? ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, मेरी एक वाइफ है और मैं उससे प्यार करता हूँ, मोहित ने कहा। उसकी बात सुनकर विशाल ने हंसते हुए कहा, हाँ, आप जरूर अपनी वाइफ से प्यार करते हैं। थोड़ी देर रुकते हुए विशाल ने आगे कहा, वैसे भी मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप किससे प्यार करते हैं या किससे नहीं। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप आराध्या सिंघानिया को एक कैफे में बुलाएं और उन्हें उनका गिफ्ट वापस दें। मैं यह भी चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आराध्या सिंघानिया और तुम्हारे कुछ इंटीमेट मोमेंट कैमरे पर रिकॉर्ड हो। समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? क्या आप यह चाहते हैं कि मैं पब्लिक में उसके साथ जबरदस्ती करूं? मोहित ने पूछा। विशाल ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि आप ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर शर्मा आपको खुद को कंट्रोल करना होगा।
डोंट फॉरगेट यू फॉर मैरिड मैन। मोहित ने आंखें मूंद ली और कहा, आपका प्लान फेल होने वाला है। मेरे प्लान को डिस्टर्ब मत करो और इस प्लान के सक्सेस होने के चांस भी बहुत हैं। विशाल ने कहा, क्या होगा अगर आराध्या ने रुद्र सिंघानिया को इस मीटिंग के बारे में बता दिया? मोहित ने पूछा। उसकी बात सुनकर विशाल ने हंसते हुए कहा, कौन सी वाइफ अपने हस्बैंड से कहेगी कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकते। उर्फ एक्स हस्बैंड कैसा होगा? आई लव यू। क्या तुम्हें यह पसंद है? मुझे नहीं लगता कि मिसेज आराध्या सिंघानिया इतनी भी दम है। क्या तुम्हें लगता है कि वह दोनों इस तरह का कोई बॉन्ड शेयर करते होंगे? वह सिर्फ दिखाने के लिए हस्बैंड वाइफ हैं। आप सोचिए, कुछ महीने पहले तक आराध्या सिंघानिया आपसे कितना प्यार करती थी। क्या आपको लगता है कि एक इंसान इतने कम टाइम में एक इंसान को भूलकर दूसरे इंसान से प्यार हो सकता है? इम्पॉसिबल। विशाल की बात सुनकर मोहित ने अपनी भौहें चढ़ा दी। विशाल के शब्दों ने किसी तरह का उसका दिल गर्म कर दिया। विशाल मुस्कुराया और पूछा, तो तुम इसमें मेरे साथ हो? क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है? मोहित ने विशाल के घर से निकलने के से पहले कहा। मोहित को जाते हुए देखकर विशाल मुस्कुराया। विशाल कुछ ट्रिक्स का यूज करके मोहित और आराध्या के कुछ इंटीमेट मोमेंट की फोटो क्लिक करके उन्हें रुद्र को सेंड करने के प्लान बना रहा था। उसका मेन मोटिव था रुद्र और आराध्या के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। विशाल को यकीन था कि उसका प्लान काम करेगा। उसे यह भी यकीन था कि आराध्या कभी भी रुद्र को यह नहीं बताएगी कि वह मोहित से मिलने जा रही है। उसे यकीन था कि आराध्या छुपकर मोहित से मिलने जाएगी और उसके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की। उसे यह नहीं पता था कि रुद्र और आराध्या के रिश्ते को कम करके आंक रहा था। उनका रिश्ता उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। आधी रात में आराध्या रुद्र को हिलाकर जगाने की कोशिश करने लगी। रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आराध्या को अपने चेहरे पर थपथपाते हुए सीधे बैठे देखा। क्या हुआ आराध्या? रुद्र ने पूछा। मैं इससे पहले कि आराध्या कुछ कह पाती, रुद्र ने घबराते हुए कहा, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो? क्या मैं बहुत ज्यादा रव हो गया था? तुम मुझे बताओ क्या हुआ? आराध्या ने अपना पेट दबाया और कहा, मुझे भूख लग रही है। क्या? रुद्र ने पूछा। आराध्या ने अपने होठों को गोल किया और कहा, मुझे भूख लग रही है। हमने आज रात का खाना नहीं खाया, याद है? रुद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या यह एक डेट नहीं थी जो तुमने बिना किसी डिनर के डेट ऑर्गेनाइज किया? इसका मतलब है कि तुमने इस डेट को इसलिए ऑर्गेनाइज किया क्योंकि तुम्हारा इरादा मेरा एडवांटेज लेना था। आराध्या ने अपनी आंखें चौड़ी की और बोली, कैसा एडवांटेज? अपनी गर्दन पर एक निशान की ओर इशारा करते हुए रुद्र ने कहा, हाँ क्लियर है, तुमने आज रात में एडवांटेज लिया है। आराध्या का चेहरा लाल हो गया। वह कुछ कहने वाली थी लेकिन रुद्र ने अचानक उसे नीचे गिरा दिया। रुद्र, आप क्या कर रहे हो? आराध्या ने पूछा। रुद्र मुस्कुराया और कहा, तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? उसके सीने पर मारते हुए आराध्या ने कहा, नहीं, अभी नहीं मिले, पहले कुछ खाना है। इसका मतलब है कि हम खाने के बाद भी कंटिन्यू रखेंगे? रुद्र ने पूछा। आराध्या ने उसके गालों पर थप्पड़ मारा और कहा, बेशरम, आपको अपनी वाइफ के लिए खाने का अरेंज करना चाहिए था। मुझे भूख लगी है। आपने मेरी सारी एनर्जी खत्म कर दी। अब आप मेरे लिए कुछ टेस्टी खाना लेकर आइए। आराध्या के होठों पर एक हल्के से किस करते हुए रुद्र बेड से नीचे उतर गया। तुम क्या खाना चाहती हो? रुद्र ने पूछा। कुछ भी, आराध्या ने कहा। रुद्र ने सिर हिलाया और कुछ डिनर ऑर्डर करने लगा। आराध्या ने सोचा कि वह पहले फ्रेश हो जाएगी लेकिन जब उसने बेड से नीचे उतरने की कोशिश की तो उसे हर जगह दर्द महसूस हुआ। वापस बेड पर बैठकर आराध्या अपने कमर को रगड़ने लगी। क्या हुआ? रुद्र ने पूछा। आराध्या ने अपनी नजरों से उस पर खंजर से वार किया लेकिन कुछ नहीं कहा। रुद्र अटक गया और उसने कहा, हमने इसे सिर्फ एक बार किया है और तुम पहले से ही ऐसी हो। अब हम इसे लगातार 2 या 3 बार करेंगे तो क्या होगा? उस पर एक पिलो फेंकते हुए आराध्या ने कहा, प्रिवेंट, तुम हाँ जानने की कोशिश कर रही थी? रुद्र ने पूछा। मैं बस फ्रेश होना चाहती थी, आराध्या ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब फ्रेश होने का कोई मतलब नहीं है। डिनर के बाद हम अपना दूसरा राउंड शुरू करने वाले हैं, उसके बाद हम एक साथ शावर लेंगे। किसने कहा कि हम ऐसा कर रहे हैं और आपके साथ कौन नहीं आएगा? आराध्या ने पूछा। क्यों, तुम मेरे साथ नहाना नहीं चाहती? ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं देखा, रुद्र ने कहा। आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? आराध्या बोली। अच्छा, तो तुम्हें मेरे साथ नहाने में शर्म आ रही है, लेकिन तुम्हें इस बात से शर्म नहीं आ रही कि तुम मेरे सामने ऐसे ही बैठी हो?
रुद्र ने कहा। आराध्या ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और उसने जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया और कहा, आपने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? कौन सा हस्बैंड अपनी वाइफ को यह बात बताएगा? नहीं, मुझे लगता है कि तुम बिना कपड़ों के और भी खूबसूरत लगती हो, रुद्र ने कहा। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तो आप मुझसे क्या चाहते हो? मैं जहां भी जाऊं बिना कपड़ों के जाऊं? उसकी ओर बढ़ते हुए रुद्र ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, सिर्फ मुझे ही तुम्हें इस तरह से देखने का हक है और दूसरे किसी इंसान को तुम्हारे करीब आने की भी परमिशन नहीं है। अपने हाथों को रुद्र के गर्दन के चारों ओर लपेटते हुए आराध्या ने कहा, क्या होगा अगर मैं किसी और के साथ भाग जाऊं? आराध्या की बात सुनकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने छोटे पैरों से मिसेस सिंघानिया कितनी दूर तक भाग सकती हो? मैं 1 मिनट में तुम्हें पकड़ लूंगा। मेरे पैर छोटे नहीं है, आराध्या ने कहा। उसके गाल पर किस करते हुए रुद्र ने कहा, बाथरोब पहन लो, डिनर आने वाला है। आराध्या ने सिर हिलाया। जल्दी ही खाना आ गया। खाने के टेबल पर रखकर रुद्र वॉशरूम के अंदर चला गया। मिस्टर हस्बैंड, जल्दी से बाहर आइए, मुझे भूख लगी, आराध्या बोली। 1 मिनट डार्लिंग, रुद्र ने कहा। आराध्या उन दोनों के लिए खाना परोसने वाली थी, तभी उसका फोन बजा। रात के करीब 2 बजे थे। अपना फोन उठाते हुए आराध्या ने कॉलर आईडी देखी तो उसके होश उड़ गए। यह क्या है मिस्टर शर्मा? आराध्या ने कोल्ड वॉइस में कहा। आराध्या, तुम अभी भी जाग रही हो? तुम्हें अभी सो जाना चाहिए, यह तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मोहित ने कहा। डोंट टॉक अबाउट नॉनसेंस एंड कम टू द पॉइंट, आराध्या ने कहा। मोहित ने एक गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम कल फ्री हो? क्या हम मीट कर सकते हैं? आराध्या ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ? तुमने जो गिफ्ट मुझे दिए थे वह सब मैं वापस करना चाहता हूँ। अब मैं और तुम, हम दोनों ही मैरिड हैं, इसलिए यह अच्छा होगा और हम सब कुछ खत्म कर देंगे, मोहित ने कहा। आराध्या हंसी और कहा, जिस मोमेंट पर मैंने रुद्र से शादी की उसी मोमेंट पर तुम्हारा और मेरे बीच सब कुछ खत्म हो गया था। तुम उन गिफ्ट के साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो, और अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना तो मैं फोन रखती हूँ। आराध्या, रुको, क्या हम कम से कम एक बार मिल सकते हैं? कुछ चीजें हैं जो तुम्हें मुझे बतानी है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मोहित ने कहा। कुछ देर सोचते हुए आराध्या ने कहा, मुझे एड्रेस और टाइम मैसेज कर देना। इतना कहने के बाद उसने फोन काट दिया। कौन था? रुद्र ने उसे बैक हक करते हुए पूछा। कोई नहीं, चलिए हम डिनर शुरू करते हैं, आराध्या ने कहा। इस बीच शर्मा हाउस में मोहित का चेहरा चांद से भी ज्यादा शाइनी दिख रहा था। अचानक विशाल के शब्द उसे समझ में आने लगे। आराध्या अभी भी सिर्फ तुमसे प्यार करती है, मोहित खुद से बड़बड़ाया। रात के डिनर के बाद रुद्र ने फिर आराध्या को पकड़ लिया। मैंने अभी डिनर किया, आराध्या ने शिकायत की है, इसलिए तो हमें थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके, रुद्र ने उसके लिप्स पर किस करने से पहले कहा। उसके मुलायम काले बालों पर हाथ फेरते हुए आराध्या ने उसे बाहर किस किया। आराध्या के लिप्स को छोड़कर अब रुद्र उसके नेक पर किस करना शुरू कर दिया। रुद्र, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आराध्या अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही रुद्र ने वापस उसके लिप्स पर किस किया और वह दोनों वापस फिर से अपने प्यार की दुनिया में खो गए। अगली सुबह रुद्र की नींद खुली तो उसने देखा आराध्या आधी खुली आंखों से उसे देख रही है। उसने आराध्या को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर बाथरूम के अंदर चला गया। बाथ टब भरकर उसने आराध्या को बाथ के अंदर रखा और एक टॉवल लाने के लिए बाहर भागा। टॉवल लेकर वह वापस अंदर जाने ही वाला था कि उसने आराध्या के फोन की नोटिफिकेशन की आवाज सुनी। उसने पहले तो इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन जब फिर से वही आवाज आई तो उसने आराध्या का फोन चेक करने का डिसीजन लिया। फोन उठाते हुए जब रुद्र ने आईडी देखी तो उसका चेहरा डार्क हो गया। मैसेज 1, रेड वुड कैफे, शाम 5 बजे। मैसेज 2, आई एम वेटिंग फॉर आवर मीटिंग। फोन पर रुद्र की पकड़ मजबूत हो गई। फिर कुछ सोचकर रुद्र फोन को बेड पर फेंककर वॉशरूम की तरफ दौड़ा। वॉशरूम के अंदर जब अंदर आया तो वह दीवार की तरफ झुक गया और एक आह भरी अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को देखते हुए जो अभी तक अंदर आधी सो गई थी। रुद्र ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। आराध्या के वापस मोहित के पास जाने के बारे में सोचकर रुद्र के दिल में दर्द हो रहा था। उसका दिल कह रहा था कि उसे अपनी वाइफ पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग इस बात पर एग्री नहीं कर रहा था। अपने ख्यालों को दूर करते हुए रुद्र आराध्या के साथ बाथ टब में आ गया। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया। मैं तुम्हें इस बार मुझे छोड़कर जाने की परमिशन नहीं दूंगा। मैं फिर से मोहित को परमिशन नहीं दूंगा कि वह तुम्हें मेरे पास से ले जाए। अब तुम मेरे पास हो और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुम मुझे छोड़ना भी चाहो तो भी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगा, रुद्र बड़बड़ाया। रुद्र ने आराध्या के कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुम्हें
कल कहीं भी जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। तुम उस आदमी से कल नहीं मिलने वाली हो। नहाने के बाद रुद्र ने आराध्या को वापस बेडरूम में ले आया और उसे बेड पर लिटा दिया, क्योंकि आराध्या अभी भी सोई हुई थी। फिर उसने अपनी जेब से फोन निकालकर रजत को कॉल किया। यस सर, रजत ने कहा। आज और कल के लिए मेरा शेड्यूल क्लियर कर दो, रुद्र ने कहा। ओके बॉस। कुछ और? रजत ने कहा। अपनी लेडी बॉस के लिए कुछ कपड़े भेजो, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा। रुद्र ने कहा। क्या आपको किसी कपड़े की जरूरत नहीं है बॉस? रजत ने पूछा। भेज दो, रुद्र ने कॉल कट करने से पहले कहा। फिर उसने बेड से एक पिलो सोफे पर रख दिया। जब तक आराध्या जागेगी तब तक लगभग दोपहर हो चुकी थी। धीरे धीरे बेड से उठकर आराध्या ने देखा रुद्र सोफे पर सो रहा है। खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए आराध्या ने अपना फोन उठाया और वैशाली को फोन किया। वैशाली, क्या तुम जाग रही हो? आराध्या ने पूछा। लगभग दोपहर हो चुकी है आराध्या, तो मुझे बताओ कि यह कैसा था? क्या तुम लोगों ने कल रात एंजॉय किया? वैशाली ने एक साइड मिनट में पूछा। आराध्या ने हंसते हुए कहा, हाँ हमने कल रात एंजॉय भी किया। हाँ, तुम्हें मुझे सब कुछ बाद में डिटेल में बताना होगा, वैशाली ने कहा। आराध्या हंसी और कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ, वैशाली ने कहा। आराध्या ने आह भरी और कहा, मोहित ने मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि वह मुझसे मिलना चाहता है। उस कमीने को अब क्या चाहिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसे सबक सिखाने की जरूरत है। वैशाली चिल्लाई। शांत हो जाओ वैशाली, आराध्या ने कहा। तुम उससे मिलने नहीं जा रही हो ना? वैशाली ने पूछा। मैं सोच रही हूँ उससे एक बार मिलना चाहिए, आराध्या ने कहा। क्या तुम पागल हो गई हो आराध्या? वैशाली चिल्लाई। मैं हमेशा के लिए उसके साथ सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। यह आखिरी बार है जब मैं उससे मिलूंगी। अब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है और मैं नहीं चाहती कि वह मेरे और रुद्र के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, इसलिए मैं आज उसके साथ सब कुछ क्लियर करने जा रही हूँ, आराध्या ने कहा। क्या मिस्टर सिंघानिया को इस बारे में पता है? वैशाली ने पूछा। नहीं, उन्हें नहीं पता है, लेकिन मैं उन्हें बता दूंगी। मैं उनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। मैं उन्हें कल ही इस बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैं उनका मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने नहीं बताया, आराध्या ने कहा। जाने से पहले तुम्हें उन्हें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए और तुम मुझे यह मैसेज कर देना कि उसने तुम्हें कहाँ पर मिलने बुलाया है। मुझे उस कमीने पर भरोसा नहीं है। कौन जानता है कि वह क्या करने की प्लानिंग बना रहा है, वैशाली ने कहा। उसने मुझे अभी एड्रेस नहीं भेजा, उसके एड्रेस भेजने के बाद मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, आराध्या ने कॉल कट करने से पहले कहा। सोफे की ओर चलते हुए आराध्या ने रुद्र की बाहों में अपनी बाहें डाल दी और वहां पर सोने की कोशिश की। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे जब रुद्र की नींद खुली। आराध्या को अपने पास सोता हुआ देखकर रुद्र हैरान हो गया। आराध्या ने अपनी बाहों को उसकी कमर पर लपेट लिया था, जैसे कि उसे डर था कि वह गिर जाएगी, और उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन पर दबा लिया था। उसकी सोने की पोजीशन से यह पता चल रहा था कि उसने रुद्र के साथ खुद को छोटे से सोफे में जबरदस्ती फिट कर लिया था। रुद्र मुस्कुराया और उसके माथे को चूमा, लेकिन जब मोहित का ख्याल उसके दिमाग में आया तो उसकी मुस्कान जम गई। अपनी जेब से अपना फोन निकालते हुए रुद्र ने एक बार फिर रजत को फोन किया। रजत ने कहा, हाँ बॉस, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे रेड फूड कैफे को 2 दिनों के लिए बुक कर लो, रुद्र ने कहा। ओके बॉस। कुछ और? रजत ने पूछा। ओके बॉस, रजत ने कहा। कपड़े कहाँ हैं? रुद्र ने पूछा। हमारा एक आदमी पहले से ही रिसोर्ट के बाहर कपड़े लेकर खड़ा है, रजत ने कहा। उसे अंदर आने के लिए कहो, रुद्र ने कॉल कट करने से पहले कहा। कॉल कट करने के बाद रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं अब आप क्या करेंगे मिस्टर शर्मा। कुछ मिनटों के बाद आराध्या भी जग गई। रुद्र उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, आराध्या अब तुम उठ जाओ, लंच का टाइम हो गया। रुद्र के सीने पर सर रखते हुए आराध्या ने कहा, यह सब आपकी गलती है। रुद्र ने हंसते हुए कहा, हमें घर जाना है, उठो और तैयार हो जाओ, आराध्या ने कहा। आराध्या, रुद्र ने कहा। हाँ, आराध्या ने कहा। आज कहीं जाना है तुम्हें? रुद्र ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर उठाते हुए पूछा, क्यों, क्या आप मुझे कहीं बाहर ले जाना चाहते हो? नहीं, मैं बस पूछ रहा था, रुद्र ने कहा। आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जाना है। रुद्र का दिल धड़क उठा और उसने कहा, किससे मिलने? आराध्या थोड़ी देर चुप रही और पूछा, क्या आप नाराज होंगे अगर मैं कहूं कि मैं आज रात मोहित से मिलने जा रही हूं? रुद्र ने कुछ नहीं कहा। सोफे से उठकर उसने आराध्या को अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, मैं यह कंफर्म करता हूं कि तुम आज रात उससे ना मिलो। रुद्र, आप यह क्या कह रहे हैं? इससे पहले कि आराध्या अपनी बात पूरी कर पाती, रुद्र ने उसे बेड पर फेंक दिया और फिर खुद उसके ऊपर आ गया। फिर उसने भूखे राक्षस की तरह उसके लिप्स पर किस करना शुरू कर दिया। वह उसकी पूरी बॉडी में किस और बाइट करने लगा। रुद्र, स्टॉप, आराध्या चिल्लाई। वह जो कुछ भी कह रही थी रुद्र उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा था। उसे दूर धकेलते हुए आराध्या चिल्लाई, मैंने कहा रुकिए।
अपने होश में आते हुए रुद्र ने अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया और बेड से नीचे उतर गया। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आराध्या ने पूछा। कुछ नहीं, रुद्र ने कहा। आराध्या कुछ कहना चाहती थी लेकिन दरवाजे पर एक दस्तक ने उसे रोक दिया। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। यह कहने के बाद रुद्र दरवाजे की तरफ जाने लगा। आराध्या को लगा रुद्र का बिहेवियर थोड़ा अजीब था। वह उसका पीछा करने के लिए बेड से नीचे उतरी लेकिन दर्द से करा उठी। न केवल उसकी पीठ बल्कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वापस बेड पर बैठी आराध्या दर्द को कम करने के लिए अपनी कमर को रगड़ने लगी। आराध्या रुद्र को बुलाने ही वाली थी लेकिन अपने फोन की आवाज सुनकर वह रुक गई। फोन रिसीव करके उसने कोल्ड वॉइस में कहा, अब तुम क्या चाहते हो? मैंने पहले जो एड्रेस तुम्हें भेजा था वह चेंज कर दिया है, मोहित ने कहा। आराध्या ने मुंह फेर लिया और पूछा, कौन सा एड्रेस? मैंने कल रात तुम्हें एड्रेस मैसेज किया था, क्या तुमने इसे नहीं देखा? हेलो, मोहित ने पूछा। ऑफ कोर्स मैंने नहीं देखा, आराध्या ने कहा, लेकिन मैंने तो भेज दिया था। वैसे भी अब मैं तुम्हें एक नया एड्रेस भेज रहा हूँ। पिछले वाले एड्रेस में पता नहीं पर किसी ने लगातार 2 दिनों के लिए पूरा कैफे बुक कर लिया है, मोहित ने कहा। मुझे फिर से कॉल मत करना, बस मुझे वह एड्रेस भेज देना, आराध्या ने कॉल कट करने से पहले कहा। थोड़ी देर के लिए अपने फोन को घूरते हुए आराध्या अपने फोन में मोहित का मैसेज चेक करने लगी। उसने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली जब उसने देखा कि किसी ने उसका मैसेज पहले ही सीन कर लिया है। वह जानते हैं, आराध्या अपने आप में बड़बड़ाई। अपने सर्व ऑर्डिनेट से कपड़े लेते हुए रुद्र ने कहा, रजत को कहो मोहित कहाँ जा रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहो। सब ऑर्डिनेट ने सिर हिलाया और चला गया। रुद्र को लग रहा था कि मोहित कुछ प्लान कर रहा है। जब रुद्र अपने ख्यालों में बिजी था तभी किसी ने पीछे से उसे हक कर लिया। आप कुछ कहना चाहते हो? आराध्या ने बहुत धीमी आवाज में कहा। बैग को हाथ में उठाते हुए रुद्र ने कहा, या रहे तुम्हारे कपड़े, जल्दी तैयार हो जाओ, हम घर जाना है। आराध्या ने आह भरी उसके हाथ से बैग लेकर वह वॉशरूम में चली गई। रुद्र ने अपने सर पर मारा और कहा, बेवकूफ, उससे ठीक से बात करो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? खुद के अजीब बिहेवियर पर उदास होकर रुद्र बेड पर बैठ गया। उसकी उदासी और बढ़ गई जब आराध्या का फोन फिर से बज उठा। अपने चेहरे को पिलो से ढकते हुए रुद्र खुद से बड़बड़ाया, ट्रस्ट मी, वह वाइफ है तुम्हारी, रुद्र उस पर भरोसा करो। लेकिन जब दूसरी बार फोन की नोटिफिकेशन की आवाज आई तो रुद्र ने अपना पेशेंस खो दिया। फोन को अपने हाथ में लेते हुए जब रुद्र ने देखा कि एक ही नंबर से 2 मैसेज आया था, वह हैरान रह गया। मैसेज नंबर 1, होटल ब्लू मून, शाम 7 बजे, आई होप यू डियर। मैसेज पढ़ने के बाद रुद्र मुस्कुराया और बोला, तो आप मेरी वाइफ को डिनर के लिए बाहर ले जाना चाहते हैं? अपना फोन अपनी जेब से निकालते हुए रुद्र ने फिर से रजत को कॉल किया। यस सर, रजत ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम पूरे ब्लू मून होटल को बुक करो और सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सभी एम्प्लॉयज को आज रात डिनर के लिए वहां पर ले जाओ, रुद्र ने कहा। रजत ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली और बोला, ओके बॉस, कुछ और? बस इतना ही, रुद्र ने कहा और कॉल कट कर दिया। फिर अपने फोन की तरफ देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं आप उसे आगे कहां से ले जाते हैं। जब आराध्या वॉशरूम से बाहर आई तो उसने रुद्र से कहा, आप भी जाकर चेंज कर लीजिए। रुद्र ने बिना कुछ कहे बैग से अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम की तरफ चला गया। रुद्र के चले जाने के बाद आराध्या ने वह ड्रेस पहन लिया जो थोड़ी देर पहले सब ऑर्डिनेट ने दिया था। यह शर्ट ब्लू वी नेक ड्रेस पहनने के बाद आराध्या अपने बालों को सुखाने में बिजी थी। तभी उसका फोन फिर से बज उठा। यह क्या है? आराध्या ने फिर से अपने कोल्ड वॉइस में कहा। यह लगातार तीसरी बार था जब मोहित उसे कॉल कर रहा था। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है लेकिन जिस रेस्टोरेंट में हम मिलने वाले थे वह भी बुक हो गया है, मोहित ने कहा। कौन सा रेस्टोरेंट? आराध्या ने पूछा। क्या तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला? वैसे भी चलो आज पार्क में मिलते हैं, ठीक है, मोहित ने कहा। चलो मिलते ही नहीं है, आराध्या ने कहा, लेकिन तुमने पहले कहा था कि तुम मुझसे मिलोगी, मोहित ने कहा। मिस्टर शर्मा, आपने जो किया है उसके बाद आप अपने आप को लकी मान सकते हैं कि मैं अभी भी आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, आराध्या ने कहा। मोहित ने आह भरी और कहा, कमाल है आराध्या, यह सिर्फ एक नॉर्मल मीटिंग है, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे गिफ्ट लौटा दूंगा, उसके बाद तुम जा सकती हो। ओके, हम कल फिर मिलेंगे, मैं तुम्हें एड्रेस और टाइम भेज दूंगी। इतना कहने के बाद उसने फोन कट कर दिया, मुस्कुरा दी। तभी रुद्र वॉशरूम से बाहर आया और उसने आराध्या को अपने फोन को घूरते हुए और मुस्कुराते हुए देख लिया। रुद्र ने भौं चढ़ा ली लेकिन कुछ भी नहीं कहा। रुद्र की तरफ देखते हुए आराध्या ने कहा, तो आप मुझे मोहित से मिलने से रोकने के लिए पूरे कैफे और 5 स्टार रेस्टोरेंट बुक कर सकते हैं लेकिन आप मुझसे इस बारे में बात नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग, रुद्र ने अपना सिर नीचे किया और कुछ नहीं कहा। हम अब पार्क में मिलने वाले हैं तो आप
अब क्या करने वाले हैं, आराध्या ने पूछा। कोई जवाब नहीं। आराध्या ने आह भरी और दूसरी तरफ पलट गई। तभी दो बड़े हाथों ने उसकी कमर को पकड़ लिया। नहीं, तुम नहीं जा सकती, रुद्र ने धीमी आवाज में कहा। थोड़ी देर के लिए रुकते हुए उसने आगे कहा, मैं उसे इस बार तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती। अब तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझे और किसी और आदमी के लिए छोड़ सकती हो, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। प्लीज डोंट लीव मी। आप यह सब क्या बोल रहे हैं? कौन आपको छोड़कर जा रहा है? आराध्या ने कहा। फिर रुद्र का चेहरा सहलाते हुए आराध्या ने कहा, मिस्टर हस्बैंड, किसने कहा कि मैं आपको छोड़ रही हूँ? अपना सिर ऊपर उठाते हुए रुद्र ने पूछा। तो तुम नहीं जा रही हो? अपने गीले बाल, गुलाबी होंठ और धुंधली आंखों के साथ रुद्र एक ऐसे बच्चे की तरह लग रहा था जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो। आराध्या ने अपनी हंसी को कंट्रोल करने के लिए अपना निचला होंठ काटा और कहा, कोई भी किसी को छोड़ नहीं रहा है, और मैं आपको क्यों छोड़ूंगी? क्या आपने यह सोचा था कि कल रात हमने जो किया उसके ठीक बाद मैं आपको छोड़ दूंगी? फिर तुम मुझसे क्यों मिल रही हो? रुद्र ने ज्वेलर्स होते हुए पूछा। क्या होगा आगे जाने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।